ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? बाबा की दया से सब कुशल मंगल होंगे। तो पिछले एपिसोड में आपको मैं बता चुकी हूँ कि मेरी शिरडी यात्रा कैसी रही, कैसे मुझे बाबा के साक्षात दर्शन हुए, उन्होंने कैसे कैसे मुझे बातें बताई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो सब हुआ। तो उसके बाद जब हम वापस आए, 17 तारीख को हम शिरडी के लिए निकले थे और 24 को हम वापस दिल्ली आ गए थे। और उसके बाद हमें मथुरा वृंदावन जाना था, तो मैं मेरठ चली गई थी अल्पना दीदी के घर। और 2 एक दिन हमने रेस्ट करा। 24 25 26 को फिर हम मथुरा वृंदावन जो है वहां पे हम दोबारा से दर्शन के लिए चले गए और 30 तक हम वापस आ गए थे। तो जब भी मैं शिरडी में थी, जितने बार मैं समाधि मंदिर में जा रही थी बाबा के दर्शन के लिए, तो बार बार बाबा को एक ही बात बोल रही थी, बाबा अब आपके दर्शन हो गए, अब मुझे मोक्ष दे दीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं अपने लिए मौत मांग रही थी। तो जितने बार मैं अंदर जाती उतने बार मैं मौत मांगती। फिर ये सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। जब मैं मेरठ में थी तो 31 को मैं कहा दीदी नए साल से पहले बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो हम दोनों जो है मेरठ में ही बाबा का मंदिर है, बहुत प्यारे स्माइली बाबा है वहां पे, तो दर्शन के लिए गए। वहां भी घूम घूम के यही बोल रही हूँ, बाबा मन ही मन में, अब ना मुझे मरना है, मुझे जीने का मन नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस पता नहीं क्यों यहाँ लोग बहुत बुरे हैं। होता है ना, हम लोग कई बार हताश पताश हताश तो रहते हैं, लेकिन पता नहीं शिरडी से लेके बार बार मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि मुझे अब जीना नहीं है, मन नहीं कर रहा है, जीने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसा सोच सोच के मैं वहां पे मेरठ में भी वही चीज मैं रट्टा मारने लगी थी। शिरडी में भी मैंने वही बात बाबा को बार बार बोली, मेरठ में भी मैंने बार बार बाबा को वही बोली। उसके बाद जो है 31 हो गया नया साल। तो नए साल को जो है मैं फिर अगले दिन जो है मैं घर के लिए निकल गई, क्योंकि पीछे से जो है ना वो कोरोना वाला फंडा फिर से स्टार्ट हो गया था। जैसे हम शिरडी से आए तो शिरडी में भी रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए। जैसे मथुरा वृंदावन हम करके आए तो वहां पे भी धीरे धीरे जो कोविड का वो होता गया और वहां पे भी वो मंदिर वगैरह बंद होने लगे या फिर बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए थे। तो दीदी ने भी कहा कि सुबह जल्दी हो सके तो घर चली जा, क्या पता कहीं फंस ना जाए। मुझे भी लगा कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं, कहीं फंस ना जाऊं। तो 1 जनवरी को मैं मेरठ से निकली, फिर दिल्ली होते हुए मैं चंडीगढ़ पहुंच गई। 1 तारीख को मैं अपने कजन के पास रुकी। तो रात को ऐसे ही 9:30 10 बजे अचानक फिर से वही पुरानी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दिमाग खराब करते हैं, या कुछ ऐसी बातें याद आ गई। फिर से सब कुछ वैसे ही ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बहुत कठिन है। फिर मैं रोने लगी और मैं लगभग रात के 11 साढ़े 11 12 बजे मैं सोई, रोते रोते सोई और बाबा को रोते रोते बार बार यही बोल के सोई, बाबा मुझे नहीं जीना, आप मुझे ले जाओ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरना है बाबा, मुझे मौत दे दीजिए। तो सोने के 2 3 घंटे के बाद, 2:30 3 बजे के बाद सपना आता है, जिसमें मैं शिवजी यानी कि भोलेनाथ को बिखरे हुए बालों में, विकराल रूप, काले नीले पड़े हैं, गुस्से में समाधि में बैठे हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, समाधि में बैठे हैं, गुस्से में है और आवाज आ रही है, बार बार मौत मांगती है, बार बार मौत मांगती है। और किसी ने मेरे गले को पकड़ा, उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया लेकिन किसी चीज ने मेरे को पकड़ा और मैंने खुद को मरते हुए देखा। मैंने देखा कि जैसे ही उस चीज ने मुझे पकड़ा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं मर गई। अरे अगले दिन सुबह मैं सोचने लगी ये क्या था। तब मुझे पता लगा कि बाबा नाराज है मेरी इस बात से और मैंने बाबा को माफी मांगी, बाबा आगे से अब नहीं बोलूंगी आपको, मौत के लिए नहीं बोलूंगी, बहुत लेकिन आप मेरे से नाराज मत हो, क्योंकि मैंने सपने में उनका जो रूप देखा भोलेनाथ के रूप में, आप लोग इमेजिन नहीं करोगे। खुले बालों में, समाधि में, गुस्से में, क्रोध एकदम, वो होता है ना बाप जब भोलेनाथ एक उसमें आ जाते हैं अपने तांडव, उसमें ऐसे रूप में मैंने उनको देखा। तो गुस्से में नीले काले पड़े हुए और बोल रहे हैं बार बार मौत मांगती है क्या। तो मैंने माफी मांगी, क्योंकि जब हम बाबा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं तो हमारी हर चीज पे उनका अधिकार है, वही डिसाइड करेंगे कि हमें कब लेके जाना है। तो उस दिन मैंने कहा बाबा आप मेरे से नाराज मत होना, अब आगे से मैं नहीं बोलूंगी मरने के लिए। तो जब मैं वहां से आई, चंडीगढ़ से भी निकली, फिर मैं हिमाचल पहुंची। तो शिमला के पास में एक एरिया पड़ता है नारकंडा, वहां पे मेरी बस जो है एक्सीडेंट होने से बची। वो कैसे, मैं डिलक्स में थी और स्नोफॉल शुरू हो गया था, सर्दियों का टाइम था, 1 जनवरी। तो हमारी पूरी बस एक मोड़ पे घूम गई और टायरें स्किड कर रही थी। उसकी सामने वाली फ्रंट की जो बॉडी थी वो घूम गई और पीछे का जो एरिया था वो नीचे की तरफ, डांग की तरफ हो गया, वो नीचे की तरफ डांग से नीचे गिरने के लिए जा रही थी और सामने वाली मुड़ गई। जबकि होना ऐसे चाहिए था कि फ्रंट वाला एरिया सड़क की तरफ होना चाहिए था, उसका बैक साइड वाला पीछे की तरफ, जबकि उल्टा हो गया।
जो फ्रंट वाला एरिया वो पूरा घूम के ऊपर की तरफ हो गया और पीछे वाले जो खिसकते खिसकते नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसे टाइम में जब थोड़े टाइम के लिए बस रुकी तो सबसे पहले मैं ही उस बस से निकली डर के मारे। और पैदल हम बहुत बहुत सारी सवारियां थी उसमें, हम बहुत सारे पैसेंजर्स थे, हम पैदल बहुत दूर तक बर्फ में पैदल ही चले गए। उसमें मैं शिरडी से बाबा का स्वरूप लेके आ रही थी, मेरे अपने खुद के बैग्स थे, 3-4 बैग्स हो गए थे, शॉपिंग, फिर बाबा के कपड़े, वो साईं सचरित्र वगैरह सब छोड़ के मैं सबसे पहले, जैसे कि बाबा मुझे बता रहे हो ये होती है मौत, देख ले अपनी आंखों के सामने, और सबसे पहले मैं ही भागी। तो ये सब बाबा एक्सपीरियंस करवाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी लीलाएं हुई। घर पे जब मैं बाबा को लाई तो स्थापित नहीं किया था, ऐसे रखा था, धूप बत्ती देते थे। तो एक दिन वीरवार को अचानक मैं देखती हूँ कि बाबा पानी पी रहे हैं। जब मैं उनको चम्मच से पानी पिलाती हूँ तो बाबा पानी पी रहे हैं। उसके बाद मैंने दूध भी पिलाया। जब पानी पिया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, 1 2 3 6 7 बार मैंने बार बार करके देखा, तब मुझे विश्वास हुआ कि वाकई में चम्मच से पानी गायब हो रहा है। जब भी उनके मुंह के ऊपर डालती हूँ तो पानी गायब हो जाता है। फिर दूध पिलाया तो दूध भी पीने लगे। फिर मैंने घर वालों को बोला, फिर मेरे भतीजों ने भी उनको दूध पिलाया तो वो भी चिल्लाने लगे, अरे साईं बाबा दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये प्रोसीजर ना 6-7 दिन तक चलता ही रहा, बाबा पीते रहे। तो उस टाइम में हमारा चैनल बना नहीं था, तो साईं भक्ति चैनल है, उस पर एक भाई ने शेयर किया है वो वीडियो। तो अभी आजकल मैं बाबा को पानी पिलाती हूँ तो उन्होंने नहीं पीते, ना दूध पीते हैं। मैं बोलती हूँ बाबा पियो, लेकिन बाबा की मर्जी है, जब उन्होंने पीनी होगी तब पियेंगे। शायद वो मुझे बता रहे थे कि मैं शिरडी से साक्षात आ गया हूँ तेरे साथ। तो ऐसा सा हमारा एक्सपीरियंस है, और आगे जब वो कभी पियेंगे तो ज़रूर मैं वीडियो शेयर करूंगी। यहाँ से आगे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो उन एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आप लोगों का भी अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम।